बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 करेंगे। एज यू नो कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 किए, अब हम आगे से 11 टू 20 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे वो करेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें से एक फैक्टर जो है वो मिसिंग है और हमने वो फाइंड करना है। और जो बी पार्ट है इसका वो भी दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 वाली वीडियो में देखे थे वो मैं आपको फिर थोड़े से रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपको वो भी दोबारा ना भूलें। तो चलें आप अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने एक्सरसाइज 4.1 के लिए लिखे थे। हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी फैक्टराइजेशन की, और फिर उसके बाद हमने एक प्रोसेस देखा था जो कि फैक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वो आपकी बुक में भी अवेलेबल है। साथ ही हमने ये कुछ टाइप्स पढ़ी थी फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारी कुछ टाइप्स थी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमने मिसिंग वाला सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए सीखनी होगी मिड टर्म ब्रेक करना। एक मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, यह बच्चा हर बच्चा जो है उसको कन्फ्यूजन होती है मिड टर्म ब्रेकिंग में। तो चलें हम आज वही सीखेंगे और ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th सब में करेंगे। तो चलें हम आज सीखते हैं ये, ताकि आपको कभी भी ना भूले। आपने क्या करना होता है, आपको 3 डिजिट्स दिए जाते हैं। एक इक्वेशन के अंदर 3 पार्ट्स दिए जाते हैं। जैसे ये 3 पार्ट्स हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं, हमने मिड टर्म किसकी ब्रेक करनी होती है। ये जो टर्म है मिड वाली, इसको हमने तोड़ना होता है। अब इसको तोड़ते कैसे हैं, हमने क्या करना होता है, प्लस माइनस करके देखना होता है किसी भी 2 नंबर्स को कि हमारे पास आंसर क्या आए, ये आए, और जो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है ये 2 नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, ये वाला नंबर नहीं दिया जाता, हमारे पास सिर्फ ये 2 नंबर दिए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि हम लोग फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके थ्रू हम इसको ज़रा डीपली समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। जैसे हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसकी मिड टर्म कौन सी है, ये वाली, जिसको हम ब्रेक करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है। जब हम इसको इस वाले डिजिट के साथ, कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 8 ही आएगा। ऐसे ही है ना। अब क्या होगा, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है। 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 8 और 1, ठीक है, एग्जांपल ले लूँ। अब 8 और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आंसर आना चाहिए 7। अब देखें, अगर मैं 8 को माइनस करती हूँ 1 के साथ, यानी कि 8 में से 1 निकाल दूँ तो आपको पता है कि 7 ही आएगा। इसका मतलब है प्लस माइनस करके 7 आया, और जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8 ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है 8 और 1 जो हैं ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग को पूरा कर रहे हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, अच्छा ये भी आपको एक ट्रिक समझा दूँ। आपने क्या करना है, अगर हम लोग ऐसे लिखें +8 + 1, तो फिर तो हमारे पास प्लस 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 और 8 और 1 तो 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि -8 + 1, तो प्लस माइनस -8 में से 1 निकाले 7 तो आया, लेकिन बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्लस है, मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे -1 + 8, तो फिर मेरे पास क्या आता है, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 8 निकाले, हमारे पास ऑलरेडी 7 आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइन का प्लस है,
यहाँ पे देखें ये प्लस का साइन है ना, तो इसका मतलब है ये जो हमारा पार्ट था जिस तीनों में से, ये वाला इसके लिए ठीक है। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, -1x। वन लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिर्फ समझौते के लिए लिख सकते हैं। आगे चेक करते हैं इसको, +8x -8। अब इधर तक तो हमने इसको पूरा कर लिया। अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हम दो दो ले लेते हैं, दो दो टर्म्स को ले लेते हैं। ये दो टर्म लेते हैं और ये दो टर्म लेते हैं, दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में से कॉमन ले, तो फर्स्ट वाले में से क्या चीज़ कॉमन आती है, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। इसका मतलब है 1x तो कॉमन आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉमन के लिए लीस्ट अमाउंट चाहिए होती है, और लीस्ट कौन सी है, 1x। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1x कॉमन आ गया, इधर 1x इसके पास गया, पीछे कितने x बच गए, 1। तो ये मैंने 1x यहाँ पे लिख दिया। -x इसके पास चला गया, पीछे क्या बच गया, 1। तो ये मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह ये देखें यहाँ पे क्या आता है, प्लस, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 8 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगी। पीछे क्या बचा है, यहाँ पे x -8 1 जार 8, यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे आपने देखना ये है कि जो आप ब्रैकेट में लिखेंगे ना दोनों, वो आपके सेम आने चाहिए, और इसी से आपको पता लगेगा कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये x -1 और x माइनस हमारे सेम आ गया, हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों के 1 टाइम लिखना है और x + 8 को 1 टाइम लिखना है, यानी जो बाहर बाहर आपको दिए हैं। तो x + 8 1 टाइम लिखा और x -1 1 टाइम लिखा। तो ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट इसलिए बताना ज़रूरी समझा है क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आप क्वेश्चंस को उस तरह इजीली नहीं कर सकते। तो चलें ए पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें क्या है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, जिसका राइट हैंड साइड जो है वो हमें ये दिया है, जिसमें से एक तो हमें दिया गया लेकिन एक मिसिंग है जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इसको हम करते हैं 2y² - 3y - 27। 2y² - 3y - 27। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब आपके पास देखें ये वाला जो डिजिट होता है इसको आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। जब आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आपको पता है कि हमारे पास 8 ही मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें आपको स्टार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है आपने सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आपको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट्स का आना चाहिए, ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 और 1 5। इसका मतलब है हमारे पास क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए, ठीक है। दो ऐसे डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आए, और वही दो ऐसे डिजिट्स, वही दो डिजिट्स होने चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 3 आए, जिसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसे कौन से डिजिट्स हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं 6 जार क्या आता है, 36 आता है। 6 में से 6 निकाले या 6 में 6 प्लस किए तो 12 आता है। इसका मतलब है ये इसकी लॉजिक के अंदर नहीं शामिल। इसी तरह और देखें कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनको हम लोग आपस में प्लस माइनस करें तो 3 आए। जैसे 3 और 6 हैं, ठीक है। 3 और 6 को हम अगर आपस में माइनस करें तो हमारे पास 3 तो आंसर आ जाता है, लेकिन 6 3 जार 18 होता है, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा। इसी तरह आगे आप चलें, 6 और 9 को देखें तो 6 9 जार क्या होता है, 54 होता है। क्या 6 और 9 को आपस में माइनस या प्लस करने से 3 आता है, यस। माइनस करने से क्या आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2y²। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास आया 6 और 9 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 54 आया मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आया, 3 आया। प्लस माइनस में हमने क्या किया, माइनस किया। अब ये आपने यहाँ पे बना लेना है। कैसे, अगर हम -6 को +6 के साथ करें, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 निकाले 3, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस। मुझे माइनस ही चाहिए ना, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लाजमी करनी होगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, +6y - 9y - 27। अब मैंने 9 पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो यहाँ पे सूटेबल नहीं था। देखें अगर यहाँ पे मैं 9 लिख लेती तो 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, तो फिर मैं क्या करती,
वहाँ ही मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब आप देखें यहाँ पे इन दोनों में 2 भी है कॉमन, और इन दोनों में देखें ये 9 जो है ये भी 3 के टेबल में जाता है और 27 भी 3 के टेबल में जाता है। तो इसका मतलब हुआ मैंने इन दोनों में से जब कॉमन लिया वो 2 था, और इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या था, y आया था। तो ये क्या हो गया, इसमें एक 2 भी चला गया बाहर, y भी चला गया, एक y यहाँ पे रह गया। इस तरह आगे देखें, प्लस 2 3 जार 6 होता है, ये 3 लिखा है यहाँ पे, y इसके पास था वो पूरा का पूरा ही चला गया, इसका मतलब है इसके पास और कुछ ना रहा। आगे देखें, माइनस माइनस मैंने कॉमन लिया, मैंने आपको बताया था जब आपने माइनस कॉमन लेना है तो जो भी अगले आपके पास फर्दर साइन आएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस आया। अब और देखें इसमें क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आया था ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे 3 मैंने लिखा, तो 3 जार 9। अच्छा देखें यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 3 जार 9 आता है और वही 3 यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँगी, 9 कॉमन लूँगी। क्यों, क्योंकि देखें अगर मैं 9 कॉमन लेती हूँ तो 9 3 जार 27 होता है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे 9 3 जार 27 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 9 1 जार 9 हुआ, और y यहाँ पे आ गया क्योंकि y बाहर नहीं था। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, माइनस माइनस साइन, एक दफ़ा फिर चेक कर लें, देखें माइनस बाहर मेरे पास आया था तो इधर माइनस का साइन है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके पास ये जो 2 ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये सेम आने चाहिए, तो मेरे पास आ गए। अब मेरा आंसर ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, 2y माइनस 9 बाहर था ये मैंने लिखा, और y प्लस 3 अंदर था मैंने ये लिखा। तो इसका मतलब है अब जो y प्लस 3 था इसके साथ क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, 2y माइनस 9 लिखा जाएगा। ये मेरा मिसिंग फैक्टर है 2y माइनस 9। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 2y माइनस 9 इज अ मिसिंग फैक्टर, ठीक है, आप इस तरह लिख भी सकते हैं। तो चलें आप चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, उसमें भी हमें मिसिंग दिया हुआ है, हम वहाँ पे भी सेम इसी तरह हम इसको सॉल्व करके वो इसके अंदर फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा बी पार्ट, इसमें भी हमें मिसिंग दी गई है, और वो क्या, ये वाली देखें, यहाँ पे एक टर्म हमें, एक फैक्टर हमें मिसिंग दिया गया है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व मैंने आपको पहले भी बताया था किसके थ्रू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 5x स्क्वायर है प्लस 12x माइनस 9। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक करनी है वो किसकी करनी है, 12x की। तो क्या हुआ यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ पे भी 5 है, तो इसका मतलब है हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 5 ज़र क्या होता है, 45। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 45 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 12 आंसर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनको प्लस माइनस करके 12 आंसर आता है और मल्टीप्लाई करके 45 आंसर आता है। तो यहाँ पे हम अगर देखें 4 और 3 को, 4 3 ज़ार 12, सॉरी 4 3 ज़ार तो 12 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करके 12 चाहिए। तो अगर हम लोग 6 को प्लस करें 6 के साथ तो हमारे पास 12 आता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने 6 6 ज़ार भी देखना है, तो 6 6 ज़ार तो 36 होता है, तो इसका मतलब है ये इसको पूरा नहीं कर रहा। अगर हम देखें कि 3 ज़ार 45 होता है, और 15 में से अगर हम माइनस कर दें 3 को तो हमारे पास 12 आंसर आता है। तो इसका मतलब है हम कौन कौन से लेंगे, इसके मिड टर्म ब्रेक के लिए 2 जो टर्म्स लिए वो हमने क्या लिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। एक हमारे पास जो प्लस माइनस करके आता है वो किस किस को प्लस माइनस करके आता है, 15 और 3 को आपस में अगर हम माइनस करें तो फिर आता है। इसी तरह मल्टीप्लाई करके हमारे पास 15 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 45 आता है, और इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके हमारे पास 12 आंसर आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। अब आप जब बार बार करेंगे ना क्वेश्चंस को तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ना ये लिखना पड़ेगा ना आपको प्लस माइनस यहाँ पे सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। मैं आपको लिख के देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लस 15
-3। देखें 15 में से 3 हम निकालते हैं तो हमारे पास 12 आंसर आता है। बड़े रकम के साथ क्या है, प्लस। और मुझे देखें 12x के साथ क्या था, प्लस था, मुझे इसका मतलब है प्लस ही चाहिए, तो मेरे पास प्लस भी आया। अब आगे देखें इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, तो हमारे पास कॉमन 5 आता है और साथ में क्या आता है, x कॉमन आता है। दोनों में से x कॉमन आता है ना, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, एक x इसके पास चला गया, हमारे पास कितने x बच गए, 1x बच गए। आगे देखें यहाँ पे प्लस 5 3 ज़ा 15 होता है, ये 3 आया, x इसके पास चला गया, माइनस। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर लिखा। इसी तरह यहाँ पे x माइनस है, तो इसका मतलब है अगला साइन क्या है, माइनस है, तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज होगा। तो 3 3 ज़ा 9 हुआ, ये मेरे पास 3 आया। अब देखें ये दोनों मेरे पास जो ब्रैकेट्स में आई थी, ये दोनों जो हमारे पास पार्ट्स हैं ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है। तो 5x -3 आया एक, और दूसरा क्या आया, एक x + 3 आया। तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर आया। हमारे पास x + 3 दिया गया था, दूसरा क्या मिसिंग है, 5x -3, तो 5x -3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमने एक ट्रिक यूज़ करना है। ये कुछ ही क्वेश्चन में यूज़ हुआ है और मैं आपको साथ साथ वो ट्रिक्स बताती चलूँगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 4 है। हम इसको स्क्वायर किस तरह से बना सकते हैं, तो हम इस तरह बना सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये इस तरह हो जाएगा 2m स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 2 ज़ा 4, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर का। तो उसको बनाने के लिए हम इसमें एक एडिशन करेंगे, और वो क्या एडिशन है, मैं एक दफ़ा लिखूंगी, +2, a क्या है मेरे पास, x स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 2m स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मैंने खुद से नहीं लिखा ना, इससे इस क्वेश्चन को कोई फ़र्क पड़ा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना -2x स्क्वायर 2m स्क्वायर, तो फिर इसका यहाँ पे ऐसे समझें कि इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है, ठीक है। कैसे ख़त्म हुई, देखें अगर मैं इन दोनों को आपस में देखें, प्लस माइनस इसके अपोजिट साइन है, इन दोनों को कैंसिल करूं तो तब भी तो यही बचेगा। तो इसका मतलब है इसके होने और ना होने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। हमने एक्चुअली इसको बनाया ही इसीलिए है ताकि हम इसको एक फार्मूला दे सकें, ठीक है। तो ये देखें अब ये किसका फार्मूला बन गया, a + b के होल स्क्वायर का। देखें यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फार्मूला बनता है, a + b होल स्क्वायर का। ये यही बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखें यहाँ पे ये किसका फार्मूला बन गया, a + b के होल स्क्वायर का। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, a क्या है इसमें, x स्क्वायर है, b क्या है इसमें 2m स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ a + b इसका होल स्क्वायर। और ये जो बाकी ये तो अब ख़त्म हो गया एक किस्म का, क्योंकि इसने इस फॉर्मूले को क्लोज कर दिया है। अब ये मेरे पास बची है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर और m स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे बच गया था। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, उसको यूज़ करना है। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए भी एक कंडीशन हमें और करनी पड़ती है, और वो ये होती है कि हमारे पास ये भी तो स्क्वायर में होना चाहिए ना। तो इसको स्क्वायर में करने के लिए हमारे पास वही ट्रिक यूज़ होगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो इसको करते हैं यूज़, माइनस ये हमारे पास 2xm आएगा, तो इसका ये होल स्क्वायर होगा, तो ये इसको पूरा करेगा, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर और m स्क्वायर हो गया ना। अब मैं इसको क्या यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ कि ये किसका फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसको ओपन करके हम a + b और a - b की शेप देंगे। तो यहाँ पे देते हैं इसको, इसकी शेप कैसे देंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, जो कि यहाँ पे क्या है, a है स्क्वायर, ये a है ना हमारे पास, हमने क्या करना है, a + b और a - b, यहाँ पे एक दफ़ा हम प्लस में डाल देते हैं किसको, 2xm को,
फिर एक दफ़ा हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस में डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। तो ये a है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब है अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने इन सारी कंडीशंस को याद रखना है, अपने जहन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आपने सिर्फ इनको माइंड में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। और अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जहां हमें m रेज टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर और प्लस 1 लिख के दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो 4 वाले हैं ना उनको सेपरेट कर लेना है। ये दोनों जैसे 4 वाले थे, हमने इसमें 4 वालों को सेपरेट कर लेना है और जो स्क्वायर वाला है ना उसको लास्ट पे ले जाएंगे। अब 4 देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं 1 को 2 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लूँगी तब भी 1 ही आएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है मैं इसको m रेज टू पावर 4 और 1 रेज टू पावर 4 को सेपरेट कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह बनेगा, प्लस 1 और इसको रेज टू पावर 4 दे भी दूँ ना भी दूँ कोई मसला नहीं है, प्लस m स्क्वायर। इस तरह मैं पहले इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, m स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस, इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको 1 स्क्वायर दे दें। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, आगे देखें, सेम यहाँ पे हमने जैसे किया था ना 2ab माइनस 2ab, सेम वैसे ही करना है। तो ये प्लस 2a और b माइनस 2a और b, और फिर ये जो प्लस m स्क्वायर था ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब a हमारे पास क्या है, m स्क्वायर है, b हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी a m स्क्वायर है और b क्या है, 1 है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगी तब मेरे पास इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मैंने इसको क्यों लिखा, मैंने क्योंकि इसको फार्मूला बनाना था। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इस पूरे को ख़त्म कर चुका है क्योंकि इसने इसको क्लोज कर दिया है, माइनस 2 1 जार 2, ये हमारे पास क्या बनता है 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब ये देखिए, ये दोनों आपस में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, आपस में प्लस माइनस करेंगे। चूंकि दोनों वेरिएबल सेम है तो इसको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाले 1 और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो हमारे पास ये कैसे आएगा, माइनस m स्क्वायर। ठीक है, 1 लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, ये मैं वैसे का वैसे ही लिख लूँगी एज इट इज़। तो अब देखें हमारे पास क्या बनता है, ये उसी तरह का फॉर्मूला बन रहा है। पहले हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम उसी तरह इसको जैसे हमने ओपन किया था फॉर्मूले के थ्रू वैसे करेंगे। तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर, ऐसे। अब देखें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम इसको यहाँ पे रीओपन कर लेते हैं, कैसे करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, ये a है ना पूरा, और a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस में क्या आएगा, प्लस m आ जाएगा, और a क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 और b क्या है, माइनस m, क्योंकि हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और दूसरी दफ़ा माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे देखें, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सिर्फ ये जो एडिशन है ना ये सिर्फ एक्स्ट्रा की है। बाद में हमारे पास फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे और हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी आपने ज़हन में रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 हमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है और आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। देखें, इसकी एक टर्म स्क्वायर में है, एक एक्स में है और एक कांस्टेंट में है। ठीक है, तो ये जो है ये मिड टर्म ब्रेकिंग को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। और कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो, अगर आप दोबारा उसको रिमाइंड करें तो वो यही एग्जांपल थी। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर आना चाहिए,
आपके पास 8 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्ट में 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 ही आएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने क्या करना है, आपने 8 को जब 1 से करना है तब आपके पास 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 भी आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमने वो एग्जाम्पल की हुई है, तो हमें ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो x का स्क्वायर प्लस, हमने देखा था कि हमने क्या किया था, इसको प्लस किया था या माइनस किया था, याद करें हमने क्या किया था, -8 + 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -1 + 8, क्योंकि हमारे पास क्या आता था वहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 1 निकाला 7 और बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, -1x + 8x -8, तब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है। तो यहाँ पे देखें -3x², अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x, यहाँ पे क्या बच गया x - 1, इसी तरह प्लस इसमें क्या कॉमन आता है 8, तो ये x - 1 आ गया है। अब हमने बाहर वालों को लिखना है 1 टाइम, और 1 टाइम हमने जो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में सेम आए थे टर्म्स आई थी वो हमने यहाँ पे लिखनी है, -3x², x + 8 और x - 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलें स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। हमने इसमें क्या करना है, x⁻⁴ हमें क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, स्क्वायर का होता है। तो स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो हम देखेंगे कि जब हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 4 2 = 8 आ जाता है। इस तरह हम ये 1 लेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना वही करेंगे। 1 को अगर हम जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर। वही चीज़ करेंगे, +2ab और -2ab, +2a क्या है हमारे पास, x⁻⁴, और क्या है b 1, -2a क्या है x4 और b 1, और पीछे क्या बच गया था +x4, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, इसमें =x रेस्ट, ये देखें ये a² है, ये +b² है, ये +2ab है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, a + b के होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं x⁻⁴, मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ a + b का होल स्क्वायर x⁻⁴ + 1 का होल स्क्वायर। ये तो पूरा हो गया, ये इसमें से ख़त्म हो गया, पीछे क्या बचा, -2 1 = 2, 2x⁻⁴ + x⁻⁴। अब देखें इनके जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, तो हम इसको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हम ये इसको प्लस माइनस करेंगे, पहले इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, और 2 में से 1 निकाले क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा, -1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -x⁻⁴। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या था, माइनस था। अब इसको मैं होल में लिख लेती हूँ, ये मेरे पास कैसे आएगा, x⁻⁴ + 1 का होल स्क्वायर, आगे क्या आता है -x² का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना, 2 2 = 4, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो तो a² - b² का है। तो a² भी आ गया, -b² भी आ गया। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a - b और a + b। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x⁻⁴ + 1, ये a है ना, सॉरी ब्रैकेट नहीं डालनी, प्लस x² यानी a + b, आगे माइनस b में लिखेंगे, तो a x⁻⁴ + 1 माइनस b क्या है, x², तो a + b भी आ गया और a - b भी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम, अच्छा इसमें ना एक और भी, अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें ना तो भी कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, चूँकि देखें अगर हमारे पास यहाँ पे x⁻⁴ आया है, हमारे पास जो आंसर होता है ना वो किस में आना चाहिए, एटलीस्ट स्क्वायर में आना चाहिए। तो हम इसको ना फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पीछे किए थे ना सॉल्व, हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप अपनी बुक के आंसर को देखते हैं तो वैसे कर लें,
और अगर यहाँ तक भी करेंगे डजेंट मैटर, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आगे भी मैं कर देती हूँ, अगर आपने आगे करना हुआ तो आप यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 आया प्लस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको फर्दर लेके जाना है, सेम वैसे ही जैसे इसको किया था। ठीक है, तो हम इसको करते हैं यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4, 4 को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए का स्क्वायर आ गया, प्लस 1 को हम स्क्वायर देते हैं। इसी तरह प्लस 2ab माइनस 2ab, जैसे ये किया ना सेम वैसे ही करना है। ab आगे क्या हमारे पास है प्लस, इसमें क्या बच गया था एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास बच गया था। आगे क्या है एक्स रेज टू पावर 4, ये सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको हमने वैसे ही लिखा। आगे देखें ये किसका फार्मूला बना, पहले हम इसके ए भी लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर और एक्स ये 1। ठीक है, अब ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला बना, तो ये मैंने लिखा। आगे माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया प्लस एक्स स्क्वायर आया। आगे क्या है मेरे पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखें, इसको हम आगे करते हैं। अब हम देखें यहाँ पे वेरिएबल सेम है ना, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाले, क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। आगे देखें, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। आगे ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स, और ये जो हमारे पास रह गया था ये एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अगर आपने इतना करना है तो इतना कर लें, और इतना करना है तो इतना भी कर सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आप चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमारे पास एक चीज़ तो कॉमन आती है, और वो क्या है, 4 के टेबल में देखें 256 आता है। अगर आता है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 क्या होता है 256 होता है, तो हम x के 4 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे प्लस 64 y रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, 4 को लेके चलते जाना है और इसको सॉल्व करना है, जैसे पीछे वालों को सॉल्व किया था। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको वो टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सेम टेबल्स को, सेम डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है। अगर वो आपको याद होगा तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, और वो टेबल मैंने शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आपने वहाँ से वो टेबल लाजमी याद करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, ये हमारे पास 8 आता है, 8 जार 64 होता है, क्योंकि ये दो सेम नंबर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करके 64 आता है, तभी हम इसको लिख रहे हैं। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये देखें 2 जार 4 आ गया और 8 जार 64 आ गया। अब हमने क्या करना है, वही रूल देखना है, प्लस 2ab और माइनस 2ab, प्लस 2a और b माइनस 2a और b। ठीक है, तो a और b हमारे पास क्या आए हैं, एक्स स्क्वायर और 8y स्क्वायर, इसी तरह एक्स स्क्वायर और 8y स्क्वायर। ठीक है, आगे अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 4x स्क्वायर, ये जो पूरा है ये फार्मूले को क्लोज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, तो a के हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है 8y स्क्वायर है, तो a प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या आया था इसमें माइनस 2 और 8 जार 16 और एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही आया था ना, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता था पहले भी, सेम वैसे ही किया। अब ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आगे देखते हैं 4x स्क्वायर, अब हमने इसको क्या बनाना है, स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, ताकि हम
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर सकें। एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब आप देखें वही टेबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 4 4 ज़र क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे देखें 4xy का होल स्क्वायर। अब हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी में लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy और x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy। तो ये देखें ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 हमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर लास्ट पे दिया हुआ है, एक्स तो ठीक है मिड में दिया हुआ है, और कांस्टेंट भी स्टार्ट में दिया हुआ है। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है लास्ट पे होता है, तो हम इसको लास्ट पे कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर को स्टार्ट में ले आते हैं। -7x प्लस 12। अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, यानी कि प्लस माइनस करके हमारे पास 7 आना चाहिए और 12 हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो अगर हम देखें 4 और 3 जो हैं वो प्लस माइनस करके हमारे पास 7 आता है, क्योंकि 4 3 12 होता है ना, तो 4 और 3 को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 7 भी आएगा और 4 3 12 भी आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास 12 आता है 4 3 को मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 7 भी आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस को एक दफ़ा देख लेना है, यानी हमारे पास आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में। तो हमारे अगर हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे तभी हमारे पास माइनस में आएगा आंसर। तो -4 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स इन दोनों में से कॉमन लें, दोनों में से कॉमन लें, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स -4 प्लस 3 एक्स -4 और अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे देखें माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तभी हमारे पास 7 आएगा ना। अगर हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 4 में से 3 निकाले 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आया, माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आएगा x -4। तो आप देखें ये हमारे पास सेम। देखिए हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास पहले ही हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इन दोनों को सेम लेके आना, जैसे अभी मुझे भी पता लग गया था। तो ये देखें यहाँ पे x -3 और x -4, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्टूडेंट्स ये भी सिंपल ही है, हमने इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो हम यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की है। तो हमारे पास प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा और मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। तो अगर हम लोग 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस करके हमारे पास 9 भी आ जाता है। क्या करके आएगा, माइनस माइनस करके, यानी कि माइनस इसके साथ भी लगाएंगे, माइनस इसके साथ भी लगाएंगे, तब हमारे पास आएगा प्लस करके आएगा। तो तब जाके हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और -9 आएगा, यानी कि ऐसे -8 और -1। तो देखें माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ माइनस है और 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे क्या है, -9 है। ये सारा कुछ आपने देखना होता है। तो चलें हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर -x -8x प्लस 8 x -1 माइनस हमने कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया, x -1, 8 1 8 होता है ना। इस तरह देखें हमारे दोनों सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, x -8 और x -1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करने आ गई है तो अब हमारे लिए ये सिंपल हो गए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10 मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आना चाहिए,
100 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 29 आना चाहिए। हमें पता है कि 5 के टेबल में आता है 100 आता है, 10 के टेबल में आता है 100, 29 को देखना है कि किसी तरीके से क्या आ जाए, 29 आ जाए। अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है, 5 4 आर 20, 4 2 आर 8 और 9 10, 100 आ जाता है ना। अगर हम 25 में 4 प्लस करें तो 29 भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हम 10z का स्क्वायर, पहले इसको वो माइनस वाला हम देख लेते हैं, -25 -4 माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम के साथ माइनस है और ये 29 है। इसका मतलब है दोनों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, -25z -4z +10। आगे देखें इन दोनों में से अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, 5 2 ज़ार 10 होता है, 5 5 ज़ार 25 होता है, क्योंकि 10 के टेबल में तो 25 नहीं आता, तो ये 5 हो गया और z हो गया, 5 2 ज़ार 10 2z माइनस 5 5 ज़ार 25 z उधर बाहर चला गया माइनस। इस तरह इन दोनों में कौन सा कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा ना, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, 2 2 ज़ार 4 z। आगे ये देखें ये प्लस है तो ये वाई माइनस है, हम लोग इसका साइन चेंज कर देंगे, तो 2 5 ज़ार 10 आया। ये देखें ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। अब हमने क्या करना है, 5z -2 और 2z -5, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें एक चीज़ दी है वो क्या दी है, माइनस दिया है। हमारे पास स्टार्ट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम माइनस को निकालने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसे लेंगे, ये माइनस कॉमन लिया, पीछे क्या बचा है यहाँ पे 3y²। जब कॉमन लिया माइनस तो सारों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है ना तो हम साइन चेंज कर लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, सेम हमने यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई करना है। तो ये माइनस हमारे पास आया, यहाँ पे प्लस है हमने माइनस लिखा, ये 13y आया, ये यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया प्लस। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए, 12 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 4 3 ज़ार क्या हो गया, 12 हो गया, और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें पता लग गया कि 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में +1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3y²। एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हम -12 -1 करेंगे तब हमारे पास -13 आएगा, तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, -12y -1y +4, और आगे क्या आएगा, -3y² और 12y में हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है और y कॉमन आता है, तो यहाँ पे एक y रह गया था, -3 4 ज़ार 12, तो ये यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में क्या कॉमन आता है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है ये -y प्लस -4। तो ये देखें हमारे पास दोनों क्या सेम आ गए हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब इसको लिखते हैं वन टाइम, -3y -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसी तरह y -4। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो माइनस है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे, y -4, क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले लिखते हैं ना, y -4 और 3y -1, तो इसको माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और -y माइनस माइनस +4, ये हमारे पास आया, और 3y माइनस वैसे का वैसे ही लिखा। लास्ट हमारा स्टेप यही होगा कि हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, हमारा माइनस जो है वो स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख लेंगे, 4 -y और 3y -1, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में
बाकी जो हमारे फर्दर क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो हफ्सा स्टडी के चैनल पर आप अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हों या फिर पुराने भी हों, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट किया करें। हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।